Assalamu alaikum dear students. You are learning English with Ali Ahmed, and in today's lecture we are going to talk about noun cases. And before this lecture we'll learn about kinds of noun in detail, and this lecture is about the noun cases. So let's talk about the noun cases. The first case we are going to talk about today, that is nominative or subjective case. What is particular about nominative और सब्जेक्टिव केस कि ये नॉमिनेटिव से या सब्जेक्टिव केस होता क्या है, वो ज़रा समझने के लिए आपको ज़रा डेफिनेशन देखनी पड़ेगी. इन नॉमिनेटिव केस अ नाउन वर्क्स एज अ सब्जेक्ट. नॉमिनेटिव केस में नाउन जो है ना सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं. कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी सेंटेंस में देख लेते हैं कि कोई नाउन सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ हो, समझो वो नाउन वहाँ पे सब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल हुआ है. और सब्जेक्ट की पहचान क्या है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो वर्ड और हु का आंसर है. आप कहेंगे हु आर परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज, सो द आंसर ऑफ हु इज बॉयज, एंड बॉयज हु का आंसर है, इसका मतलब है नाउन हो गए, और ये नाउन यहाँ पे सब्जेक्ट में इस्तेमाल हो गई, लिहाजा इट इज इन सब्जेक्टिव केस. सो दिस इज सब्जेक्ट. अब यही बात हम जरा कर लेते हैं एक्यूजेटिव और ऑब्जेक्टिव केस की. दूसरा जो है हमारे पास नाउन केस में दूसरा है वो एक्यूजेटिव और ऑब्जेक्टिव केस है. In objective case or in accusative case, a noun works as an object. यानी accusative या objective case के अंदर एक noun object के तौर पर इस्तेमाल होता है. उसका function object का होता है. और इससे पहले हमने function of noun के हवाले से उस लेक्चर में डिटेल में बात कर चुके हैं कि noun के function में से ये है कि वो object के तौर पर इस्तेमाल होता है, और इसी को हम कहते हैं objective case. अगर हम बात करें he helped some poor man में, अब he helped whom, उसने किन की मदद की. जो सम पुअर मैन यहाँ पर जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल हुए. सब पुअर मैन में ये पुअर जो मैन है ये नाउन है, और पुअर इसके लिए एडजेक्टिव बन गए, सम उसके लिए एडजेक्टिव बन गए. अब ये नाउन है आपके पास, ये हमारी इस्तेमाल हुई है ऑब्जेक्टिव केस में या एक्यूजेटिव केस में. यहाँ तक तो मामला आपको क्लियर है, आप समझते हैं, आप पढ़ भी चुके होंगे. लेकिन इधर से आगे वाला केस काफ़ी इंटरेस्टिंग है. यू हैव टू पे योर अटेंशन. Vocative case बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है. इन वोकेटिव केस अ नाउन इज यूज्ड टू एड्रेस समवन डायरेक्टली. वोकेटिव केस के अंदर हम नाउन को इस्तेमाल करते हैं किसी भी शख्स से बराह रास्त मुखातब होने के. अब इस सेंटेंस को जरा देख लें, अली फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर. यहाँ देखा जाए, अगर इसको और से देखा जाए तो ये सेंटेंस हमें गलत लग रहा है. गलत इसलिए लग रहे हैं क्योंकि अली का हमारे पास सिंगुलर नाउन है. इसके मुताबिक फेच के साथ हमें ई एस बढ़ा के फेचिस कहना पड़ेगा. अली फेचिस में अ गिलास ऑफ वाटर. लेकिन मसला क्या है, अगर हम इसको अली फेचिस अ गिलास ऑफ वाटर कहेंगे तो हम उसकी हैबिट बयान कर रहे हैं या कोई एक्टिविटी हम बयान कर रहे हैं जो अली बार बार करता है. लेकिन हम यहाँ कहना ये नहीं चाह रहे, हम ये कहना चाह रहे हैं अली जाओ एक गिलास पानी लेके आओ. ऐसी सूरत में हमें सेंटेंस को ठीक करना पड़ेगा. अगर इस तरह देखा जाए तो अली सब्जेक्ट बनेगा, फेच वर्ब बन जाएगा. लेकिन हमने इसको सब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल नहीं करना, अली को हमने वोकेटिव केस में इस्तेमाल करना. अगर अली को वोकेटिव केस में इस्तेमाल करना तो हमें कॉमा चाहिए. अब ये कॉमा अली को और बाकी सेंटेंस से अलग करेंगे. अली फेच मी अ ग्लास वाटर. अली जाओ मेरे लिए गिलास पानी लेके आओ. अब यहाँ पे जो फेच है वो वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है, अ ग्लास ऑफ वाटर वो भी ऑब्जेक्ट है. यहाँ पे हम पहले बात कर चुके हैं, अ ग्लास ऑफ वाटर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा. लेकिन सब्जेक्ट कहाँ पर है, अली आपके पास सब्जेक्ट नहीं है. अगर अली को थोड़ा देर छोड़ दे, अगर हम किसी से डायरेक्ट कह लेते हैं स्टैंड अप, अगर हम किसी से कहते हैं सिट डाउन, अगर हम किसी से कहते हैं ओपन योर बुक्स, ऐसी सूरत में हम जिस बंदे से मुखातब है वो आपके सामने वाला बंदा है. इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस. और इम्परेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है, और यू मोस्टली हिडन होता है. लिहाजा यहाँ पे जो अंडरस्टूड होना चाहिए वो है यू. एक्चुअली कहना चाहता अली यू फेच मी अ ग्लास वाटर, अली मेरे लिए गिलास पानी लेके आओ. तो जो वोकेटिव केस है वो सेंटेंस के शुरू में भी आ सकता है, अली फेच मी गिलास ऑफ वाटर में अली वोकेटिव केस में इस्तेमाल हुई. ये सेंटेंस के आखिर में भी आ सकता है. अगर यहाँ पे देखा जाए सेंटेंस काफी डेंजरस सेंटेंस लगता है. लेट्स ईट ग्रैंडपा, चलो आओ ग्रैंडपा को खाते हैं. लेकिन ग्रैंडपा एक लिविंग पर्सन, हम हाउ कैन अ पर्सन ईट अ लिविंग पर्सन, कैसे खा सकते हैं. तो इस सेंटेंस को ठीक करने के लिए या ग्रैंडपा को बचाने के लिए हमें एक कॉमा फिर से चाहिए. यहाँ पे होगा लेट्स ईट, चलो आना खाए चलो आए खाना खाते हैं ग्रैंडपा.
अगर इसको हम कॉमा को मिटा दें, लेट्स ईट के बाद ग्रैंडपा ऑब्जेक्ट बन जाएगी। जिस तरह लेट्स ईट फूड, चलो खाना खाते हैं, तो फूड यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाता है, इसी तरह ग्रैंडपा ऑब्जेक्ट बन जाएगी। तो ग्रैंडपा ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल नहीं हुए, बल्कि ये वोकेटिव केस में इस्तेमाल हुए, यानी ग्रैंडपा आपके पास मुखातब है, ग्रैंडपा से आप मुखातब हो रहे, ग्रैंडपा को आप कह रहे चलो आना चलो आ जाए खाना खाते हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ वोकेटिव केस। बहुत सारे जगहों पर यह गलत इस्तेमाल होते हैं, पंक्चुएशन में इश्यूज होता है, इस वजह से हमें समझना जरूरी है। एक और सेंटेंस जरा देख ले, अगर हम कहूं स्टॉप अली, एक सेंटेंस ये है, दूसरा सेंटेंस है स्टॉप अली। देखा जाए तो दोनों सेंटेंस सेम है, लेकिन पहले वाले सेंटेंस में स्टॉप सब वर्ब है और अली इसका ऑब्जेक्ट है, स्टॉप अली, अली को रोको। लेकिन यहाँ पे नीचे देखा जाए तो नीड टू स्टॉप वर्ब है, अली यहाँ पे वोकेटिव केस में इस्तेमाल हुआ है। आप अली से मुखातब हो कहते हैं स्टॉप अली, अली रुक जाओ, तो ये आपके पास वोकेटिव केस में, ऊपर में अली ऑब्जेक्टिव केस है। यू नीड टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस कॉमा। अगर ये कॉमा कहीं पे इस्तेमाल हुआ है तो समझ लीजिए इसके बाद आने वाला वोकेटिव केस में इस्तेमाल हुआ है। दैट्स ऑल फॉर नाउ। फॉर द मोर वीडियोस जिसमें आप इंटरेस्टेड हो ग्रामर के टॉपिक्स के हवाले से, तो कीप विजिटिंग माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अली अहमद, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दैट टू। लिहाजा आपको ये वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।